हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जस्टिस कनेक्ट। आज हम दो नए जजमेंट्स आए हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं। एक है पटना हाई कोर्ट का जजमेंट कॉल्ड विश्वंबर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस वाज अ केस वेयर द गवर्नमेंट ऑफ बिहार थ्रू द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन had come out with an advertisement for recruitment of government servants जिसमें नो वैकेंसीज वर रिजर्व्ड एक्सप्रेसली फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। उसमें एक वैकेंसी थी जो उन लोगों ने बैकवर्ड क्लास वुमेन की पिछले साल उसके अनफिल्ड रह गई थी। बैकवर्ड क्लास वुमेन ओएच कैटेगरी की वो कैरी फॉरवर्ड की, बट फ्रेश कोई भी ओएच की वैकेंसी नहीं रखी। और जो रिक्विजिशन आया था अथॉरिटी को, बीपीएससी को जो भेजा गया था, उसमें कहा गया था कि आपको दो वैकेंसियां रखनी है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो उन्होंने वो भी नहीं रखी और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के डिफरेंट सब कैटेगरीज भी इंडिकेट नहीं किए, एससी, एसटी, ओबीसी एक्सेट्रा। नाउ वन कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 820 marks roughly complained, and he was a PWD OH candidate who sat for the exam, cleared it, and underwent the full process, but उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला बिकॉज उनको कहा गया है कि उनके मार्क्स अप टू द मार्क नहीं थे। उनको जो मार्क्स थे वो 820 मार्क्स थे। कोई एक और कैंडिडेट थी जिनको 811 मार्क्स थे, फीमेल कैंडिडेट, उनको वो पोस्ट दे दी गई। So this person then came to court alleging that this discrepancy was illegal and he should have gotten the post. On this aspect, the Patna High Court agreed with him. It said कि पहले तो जब requisition था PWD की पोस्ट का, तो वो एडवर्टाइज ना करना वॉज अनलॉफुल। दूसरा, जो बैकवर्ड क्लासेस का पोस्ट वुमेन का पीडब्ल्यूडी वाला कैरी फॉरवर्ड किया गया, वो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पोस्ट था, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होती है उसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो वो पोस्ट को कैरी फॉरवर्ड ना करते हुए उन लोगों ने फ्रेश जो रिक्विजिशन के हिसाब से पोस्ट था उसको अगर एडवर्टाइज करते, तो जो भी कोई पीडब्ल्यूडी ओएच कैंडिडेट होता हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो उसको ये पोस्ट मिलता, ना कि एक बैकवर्ड क्लास लेडी को ओनली बिकॉज वो कैरी फॉरवर्ड पोस्ट था। तो अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट ने बीपीएससी को कहा कि आप ये एक्सरसाइज करो कि पीडब्ल्यूडी ओएच में अगर वैकेंसी होती तो हाईएस्ट स्कोरिंग कौन है और उनको ये पोस्ट दो। So this case brings to light certain deficiencies or discrepancies in the manner in which reservation for persons with disabilities is computed. दूसरा एक जजमेंट है प्रतीक सेवा मंडल करके बॉम्बे हाई कोर्ट का। ये केस था अबाउट अ टीचर हु वाज रिक्रूटेड इन अ स्पेशल स्कूल, जिसको उन लोगों ने रिक्रूट तो कर लिया था एज अ स्पेशल एजुकेटर, बट फिर गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला, इसलिए उसकी कंफर्मेशन उसको दे नहीं पाया अपॉइंटमेंट का। सो अल्टीमेटली शी हैड टू बी टर्मिनेटेड, विच शी देन चैलेंज्ड इन अ स्कूल ट्राइब्यूनल। महाराष्ट्र में एक स्कूल ट्राइब्यूनल का एक्ट है जो टीचर्स के लिए बना गया है, जिनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से हटा दिया गया है, तो वो चीज़ें वो वहाँ चैलेंज कर सकते हैं। So the argument which was made by the petitioner was that the school tribunal would not have jurisdiction over the matter for the reason कि एक स्पेशल स्कूल है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से गवर्नड है, और इसका जो कोड है इसके हिसाब से जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनको ओवरसाइट का पावर दिया गया ये स्कूल के ओवर, ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को जिनको बाकी स्कूलों के लिए दिया जाता है। But the court refused to accept this argument. It said that look, yes, special school ज़रूर है, बट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में कोई ऐसा मेकेनिज़्म नहीं क्रिएट किया गया कि स्पेशल स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होगा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जिसका एक लीगल सैंक्टिटी हो। इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्कूल ट्राइब्यूनल के सामने ही जाएगा केस। I hope you found this recording helpful. Do keep listening to us. Thank you.